गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एम्स के ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्सटन हिक्स आर। ऑप्शन 1 है आई कॉन्ट्रैक्शन, अब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर 4, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेव्स डिसीज इज। ऑप्शन 1 है हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन 2 है हाइपोपिट्यूटरिज्म, ऑप्शन 3 है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ऑप्शन 4 है हाइपोथायरॉयडिज्म। बताइए ग्रेव्स डिसीज क्या है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या है ऑप्शन नंबर 1, हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द सैम्पलिंग इंटरवल अकॉर्डिंग टू सिस्टेमिक सैम्पलिंग टेक्निक व्हेन योर सैंपल साइज इज 200 एंड योर एसेसेबल पॉपुलेशन इज 40,000। बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 400, सेकंड ऑप्शन है 2000, थर्ड ऑप्शन है 4000 और फोर्थ ऑप्शन है 200। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फंक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट इज। फंक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट इज। ऑप्शन 1 है नेटवर्किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, हायरार्की। बताइए फंक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट इज क्या है। फंक्शन नर्सिंग मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, वो है प्लानिंग। क्या है प्लानिंग, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट। क्या है एक्सेप्ट है। डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है एक्सेप्ट, एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 है फाइनेंशियल, ऑप्शन 2 है मेंटल, ऑप्शन 3 है सोशल और ऑप्शन 4 है फिजिकल। सही है। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट, मीन्स एक को छोड़कर। कौन सा होगा, वह होगा फाइनेंशियल। कौन सा होगा, फाइनेंशियल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ कौन कौन सी है डायमेंशन है, मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है, लेकिन फाइनेंशियल कोई हेल्थ की डायमेंशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। ऑप्शन 1 है सर्विस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, 2 है डाटा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, थर्ड है एविडेंस, प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी, फोर्थ है कंप्यूटर साइंस एंड वर्क। बताइए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन सा है। इसमें आता है, क्या आता है, डाटा, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा इकट्ठा करना है, नॉलेज लेना और इन्फॉर्मेशन होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडिंग प्रॉब्लम अमंग इन्फेंट्स। फीडिंग प्रॉब्लम क्या होती है इन्फेंट्स में। ऑप्शन 1 है चॉकिंग, हिकअप्स, एस्पायरेशन और रिगर्जिटेशन। बताइए फीडिंग प्रॉब्लम कौन सी होती है इन्फेंट्स में। चॉकिंग है, हिकअप्स है, एस्पायरेशन है या फिर रिगर्जिटेशन। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 रिगर्जिटेशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
When a patient tell the nurse that he is good to undergo surgery with his body rigid and sharp voice, a nurse can interpret that he is anxious as evidenced by the body language. Which form of communication is used here? एक पेशेंट है, वो नर्स से बोल रहा है कि इसकी बॉडी अंडरगोज ही कुड गो अंडरगो सर्जरी, ठीक है, मैं सर्जरी के लिए जा रहा है, उसकी बॉडी रिजिड हो रही है और शार्प वॉइस हो रही है, ठीक है। नर्स कैन इंटरप्रेट दैट ही इज एंजिस एज एविडेंस बाय द बॉडी लैंग्वेज। नर्स को लग रहा है, इंटरप्रेट कर रही है कि उसको बॉडी वह बहुत एंजियस हो रही है, एंजाइटी फील कर रहा है पेशेंट। तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है? तो ये होता है कौन सा? मेटा कम्युनिकेशन। कैसा है? मेटा कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल प्रैक्टिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माल प्रैक्टिस करना किस प्रकार का एग्जाम्पल है? ऑप्शन 1 है अनइंटेंशनल टॉट, ऑप्शन 2 है असॉल्ट, थर्ड है बैटरी, फोर्थ है इंटरनेशनल टॉट। बताइए। माल प्रैक्टिस मीन्स अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करना ना, उसको प्रैक्टिस सही से नहीं आती है। तो किस प्रकार का एग्जाम्पल है? अनइंटेंशनल है, असॉल्ट है, बैटरी है या इंटरनेशनल है? इसको बोलते हैं अनइंटेंशनल टॉट। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 अनइंटेंशनल टॉट। माल प्रैक्टिस होता है किसी को अनचाहे, है ना, अनचाहे किसी को इंजरी हो जाना, उसको बोलते हैं अनइंटेंशनल टॉट। उसकी कोई हानि पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं थी, मगर उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, वह गलती से हो गया, तो उसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टोसिया डिस्टोसिया क्या है? ऑप्शन 1 है अवर्शन, ऑप्शन 2 है नॉर्मल लेबर, ऑप्शन 3 है अबनॉर्मल लेबर और ऑप्शन 4 है सिजेरियन सेक्शन। बताइए, डिस्टोसिया इज द किस प्रकार का एक इंटरवेंशन है? डिस्टोसिया क्या है? अबॉर्शन है, नॉर्मल लेबर है, अबनॉर्मल लेबर है या सिजेरियन सेक्शन है? तो डिस्टोसिया होता है एक अबनॉर्मल प्रकार का लेबर। क्या होगा? अबनॉर्मल लेबर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कंप्रेसाइज। ऑप्शन 1 है डिलीवरी ऑफ फीटस, ऑप्शन 2 है अपेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन 3 है प्लेसेंटल सेपरेशन, ऑप्शन 4 है डिसेंट ऑफ यूटेरस फीटस। बताइए, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में कौन सा आता है? डिलीवरी ऑफ फीटस आएगा या अपेसमेंट ऑफ सर्विक्स, प्लेसेंटल सेपरेशन, डिसेंट ऑफ फीटस? बताइए कौन सा होगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? ये होगा प्लेसेंटल सेपरेशन। क्या होगा? प्लेसेंटल सेपरेशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एट रिस्क इन्फेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई एट रिस्क इन्फेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए, इन कौन सी रिस्क होगी इन्फेंट में? ऑप्शन 1 है इन्फेंट विथ डायरिया, ऑप्शन 2 है माल नरिश्ड बेबी, लो बर्थ वेट बेबी या फिर डाउन सिंड्रोम बेबी। बताइए कौन सा इन्फेंट होगा जो रिस्क में होगा? बताइए, ऑप्शन 1 है इन्फेंट विथ डायरिया है या माल नरिश्ड बेबी है या लो बर्थ वेट बेबी है या फिर डाउन सिंड्रोम बेबी। रिस्क में रहेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 लो बर्थ वेट बेबी क्या होगा? एट रिस्क इन्फेंट होगा। ठीक है, तो लो बर्थ वेट बेबी क्या होगा? एट रिस्क इन्फेंट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ एन माइक्रोब टू कॉज डिसीज इज नोन एज। बताइए, एक माइक्रोब्स है, उसकी कैपेसिटी क्या बोलेंगे जो उसको डिसीज कॉज कर सके? पैथोजेनिसिटी बोलेंगे उसको,
वेरुलेंस बोलेंगे, इन्फेक्शन बोलेंगे या फिर इम्यूनिटी? बताइए। एक माइक्रोब्स की कैपेसिटी जो कि उसको डिसीज करा सकती है, बताइए क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पैथोजेनिसिटी। क्या बोलेंगे? पैथोजेनिसिटी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, माइक्रोब्स जो कि डिसीज कॉज कराते हैं वो क्या बोलते हैं? पैथोजेनिसिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइटम विच कैन बी इंक्लूडेड इन ए आइटम इन ABC एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल। बताइए कौन सा एक आइटम्स इंक्लूड होगा ए में जो ABC एनालिसिस के इन्वेंट्री कंट्रोल में? ऑप्शन 1 है गॉज ब्लेड, ऑप्शन 1 क्या है? गॉज बंडल, ऑप्शन 2 है सिरिंज एंड निडल्स, ऑप्शन 3 है MRI मशीन, ऑप्शन 4 है बेड लिनन। बताइए ABC एनालिसिस के इन्वेंट्री में ए आइटम कौन सा होगा? बताइए। ये होगा क्या? MRI मशीन। क्या होगा? MRI मशीन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर विच इज इन डर्मिस लेयर ऑफ स्किन इज। स्किन की डर्मिस लेयर में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? ऑप्शन 1 है पेपली, ऑप्शन 2 है सबकुटेनियस, ऑप्शन 3 है स्वेट ग्लैंड, ऑप्शन 4 है मेलेनिन। बताइए डर्मिस लेयर में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? स्किन की डर्मिस लेयर में क्या होगा? पेपली होगा या सबकुटेनियस होगा या फिर स्वेट ग्लैंड होंगी या फिर मेलेनिन होगा? बताइए क्या होगा इसमें? होगा क्या होगा? स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, डर्मिस लेयर में क्या होगा? स्वेट ग्लैंड्स होंगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लिनिकल साइन ऑफ इम्पेंडिंग डेथ इज। ऑप्शन 1 है इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन 2 है इंक्रीज्ड मसल टोन, ऑप्शन 3 है बोरोइंग, ऑप्शन 4 है चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन। बताइए क्या होगा? क्लिनिकल साइन ऑफ इम्पेंडिंग डेथ का क्या होगा? मसल मूवमेंट, जो मसल मूवमेंट का टोन होना, या इंक्रीज मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, या बोरोइंग, या फिर चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन। तो इसका होगा क्लिनिकल साइन कौन सा होगा? चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी इज। PET क्या है? ऑप्शन 1 है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, ऑप्शन 2 है न्यूरो एंडोक्राइन टेस्ट, ऑप्शन 3 है इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल टेस्ट, ऑप्शन 4 है ब्रेन इमेजिंग टेस्ट। बताइए कौन सा होगा? पोजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी PET। PET क्या होगा? ये होगा ब्रेन इमेजिंग टेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ब्रेन इमेजिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय बैक्टीरिया। बताइए पास्चराइजेशन की मेथड किसने डेवलप की? फूड को प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज बैक्टीरिया के डेवलपमेंट से। ऑप्शन 1 है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन 2 है लुइस पास्चर, ऑप्शन 3 है जोसेफ लेस्टर, ऑप्शन 4 है रॉबर्ट कोच। बताइए पास्चराइजेशन की मेथड को किसने डेवलप किया था? वो है लुइस पास्चर। कौन होंगे? लुइस पास्चर। ऑप्शन नंबर 2 उसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिसीज कंडीशन अ बूट शेप हार्ट इज सीन इन चेस्ट एक्सरे। बूट शेप हार्ट किस डिसीज कंडीशन में दिखता है? बताइए कैसा बूट शेप हार्ट किस डिसीज कंडीशन में दिखता है? ऑप्शन 1 है पेटेंट डक्टस आर्टोसस, ऑप्शन 2 है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ऑप्शन 3 है ट्राइकस्पिड एट्रियसिस, ऑप्शन 4 है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट।
बताइए। बूट से फाड़ किस में दिखेगा? एक्सरे में। राइट। पैटर्न आर्टोसिस में दिखेगा या ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज में दिखेगा, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया में दिखेगा या फिर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में दिखेगा? इसमें दिखेगा बूट से फाट, वो होगा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। इसमें होगा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नर्सिंग प्रैक्टिस नर्सिंग इंफॉर्मेशन कैन बी अप्लाइड इन, बताइए। नर्सिंग प्रैक्टिस में नर्सिंग इंफॉर्मेशन किस में अप्लाई की जाएगी? ऑप्शन 1 है डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन 2 है कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑप्शन 3 है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, ऑप्शन 4 है लोकल एरिया नेटवर्क्स। बताइए। नर्सिंग इंफॉर्मेशन कैन बी अप्लाइड इन आएगा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बेटर मेथड ऑफ टीचिंग इंट्रावीनस कैनुलेशन इज, बताइए। इंट्रावीनस कैनुलेशन को टीच करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? ऑप्शन 1 है डिस्कशन, ऑप्शन 2 है डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन 3 है लेक्चर, ऑप्शन 4 है सेमिनार। बताइए। आईवी कैनुलेशन का मेथड ऑफ टीचिंग सबसे अच्छा कौन सा होगा? डिस्कशन होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, लेक्चर होगा या फिर सेमिनार? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? डेमोन्स्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल फॉर सिस्मोइड बोन इज, सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन 1 है पटेला, ऑप्शन 2 है रिब्स, ऑप्शन 3 है कार्पल्स, ऑप्शन 4 है स्टर्नम। सिस्मोइड बोन का होगा पटेला होगा, रिब्स होगा, कार्पल्स होगा या फिर स्टर्नम होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? पटेला। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। पटेला एक सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल इशू इन नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग प्रैक्टिस में लीगल इशू कौन कौन से होते हैं उसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन 1 है अब्सेंटिज्म ऑफ स्टाफ, ऑप्शन 2 है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ऑप्शन 3 है एरर इन इंस्ट्रूमेंट काउंट इन ऑपरेशन थिएटर, ऑप्शन 4 है लेस स्टाफ सैलरी। बताइए। लीगल इशू कौन से हैं नर्सिंग प्रैक्टिस में? अब्सेंटी होगा स्टाफ का, या फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स होगा, या फिर एरर इन इंस्ट्रूमेंट काउंट इन ऑपरेशन थिएटर, या फिर लेस स्टाफ सैलरी? लीगल इशू होगा इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 एरर इन इंस्ट्रूमेंट काउंट इन ऑपरेशन थिएटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड इज, ऑक्यूपेशनल हजार्ड का एग्जाम्पल है। ऑप्शन 1 है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन 2 है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑप्शन 3 है सिस्टेमेटिक लूपस इरिथेमेटस, ऑप्शन 4 है सिलिकोसिस। बताइए क्या पूछा है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड का एग्जाम्पल है सिलिकोसिस। ठीक है, ग्लास फैक्ट्री में काम करने वाले को क्या होगा? सिलिकोसिस होगा। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड कौन सा होगा? सिलिकोसिस। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन दैट कैन अकर इन एन एम्पुटेड पर्सन इज, एक एम्पुटेड पर्सन है उसका, ठीक है, उसको पेन हो रहा है, या किस प्रकार का पेन होगा? ऑप्शन 1 है फैंटम लिम्ब पेन, ऑप्शन 2 है पोस्ट थेरेपिक न्यूरल्जिया, ऑप्शन 3 है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ऑप्शन 4 है कोशेल्जिया। बताइए। एक एम्पुटेड लिम्ब हो गया है उसको, और उस लिम्ब में पेन हो रहा है, तो किस प्रकार का पेन होगा? उसको बोलते हैं फैंटम लिम्ब पेन। ठीक है, उसको ऐसा महसूस होगा, फील होगा कि उसके पैर में पेन हो रहा है, लेकिन उसका पैर तो एम्पुटेड हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्क फैक्टर फॉर द सेप्टिक शॉक, रिस्क फैक्टर कौन सा होगा सेप्टिक शॉक का? ऑप्शन 1 है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन 2 है नन ऑफ दीज, ऑप्शन 3 है
कार्डियक फेलर, ऑप्शन 4 है एक्सट्रीमिटीज, एजेस। सही। सेप्टिक शॉक का रिस्क फैक्टर कौन सा होगा? डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा, नॉन ऑफ दीज, या फिर कार्डियक फेलर होगा, या फिर एक्सट्रीम एज होगा। डीवीटी हो गया हो, या फिर कार्डियक फेलर हो, या उसका एज बहुत ज़्यादा हो, इनमें से कोई नहीं। तो सेप्टिक शॉक का रिस्क फैक्टर होगा एक्सट्रीम एज, बहुत ज़्यादा एज हो जाए तो उसको सेप्टिक शॉक होने का चांस होता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर रिस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस का अदर नेम क्या है? ऑप्शन 1 है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, साइंटिफिक हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। बताइए, नल हाइपोथेसिस कौन सा होगा? डायरेक्शनल होगा, साइंटिफिक होगा, रिसर्च होगा, या फिर स्टैटिस्टिकल होगा? ये होगा कौन सा? स्टैटिस्टिकल, ऑप्शन नंबर 4। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कौन सा होगा? नल हाइपोथेसिस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ए केयरफुल अप्रेजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ए रिसर्च स्टडी? बताइए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर केयरफुल अप्रेजल ऑफ ए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ रिसर्च स्टडी? ऑप्शन 1 है रिसर्च क्रिटिक, ऑप्शन 2 है रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन 3 है रिसर्च सिनॉप्सिस, ऑप्शन 4 है रिसर्च प्रपोजल। बताइए, टर्म कौन सा टर्म यूज करते हैं केयरफुल अप्रेजल ऑफ नर्सिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के लिए? बताइए, केयरफुल अप्रेजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ रिसर्च स्टडी होता है रिसर्च क्रिटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेज ऑफ ट्यूमर इफ इट इज ऑफ एनी साइज विथ पॉजिटिव और नेगेटिव लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस अकॉर्डिंग टू TNM क्लासिफिकेशन? बताइए, एक एक ट्यूमर है, वह किस प्रकार का ट्यूमर है कि उसका साइज इफ एनी साइज और पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है, एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस अकॉर्डिंग टू TNM क्लासिफिकेशन। सही। एक ठीक है, ट्यूमर है, उसको लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व है और डिस्टेंटेड हो गया है, वो मेटास्टेसिस हो गया है। बताइए, TNM क्लासिफिकेशन के हिसाब से वह कौन से स्टेज का ट्यूमर होगा? स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा, स्टेज 3 होगा, या स्टेज 4 होगा? बताइए, क्या हो गया? उसको लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो गया है और डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया है। तो किस प्रकार का होगा? ये होगा स्टेज 4 प्रकार का। ठीक है, कौन सा होगा? स्टेज 4 प्रकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंफर्ट डिवाइस प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप्स ऑफ ए बेड रिडन पेशेंट? बताइए, कौन सी डिवाइस होगी जो कि बेड रिडन पेशेंट के लिए एक्सटर्नल रोटेशन कराएगा हिप का? ऑप्शन 1 है ट्रोकेंटर रोल्स, ऑप्शन 2 है हैंड रोल, ऑप्शन 3 है ट्रेपेजी रोल, ऑप्शन 4 है सैंडबैग्स। बताइए, कौन सी डिवाइस होगी जो कि एक्सटर्नल रोटेशन कराएगी हिप्स का? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 ट्रोकेंटर रोल्स होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ट्रोकेंटर रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट कैन बी ए पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर ब्रूसेलोसिस? बताइए, ब्रूसेलोसिस के इन्फेक्शन के लिए कौन सा सोर्स पॉसिबल हो सकता है? ब्रूसेलोसिस किससे हो सकता है? ऑप्शन 1 है रेट्स, ऑप्शन 2 है सीप, ऑप्शन 3 है गॉट्स, ऑप्शन 4 है हॉर्सेस।
बताइए। ब्रूसेलोसिस हो सकता है किससे? गॉट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। पॉसिबल सोर्स कौन सा है? वो है गॉट। ठीक, क्या है? गॉट। थर्ड आंसर इसका राइट आंसर होगा। ब्रूसेलोसिस किससे होगा? गॉट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जर्वेबल टिप्स फॉर द आइसबर्ग ऑफ डिसीज रिप्रेजेंट्स। ऑब्जर्वेबल टिप्स कौन सी होगी आइसबर्ग ऑफ डिसीज रिप्रेजेंट्स की? ऑप्शन 1 है क्लिनिकल रिकॉग्निजेबल केसेस, ऑप्शन 2 है अननोन केसेस, ऑप्शन 3 है हिडन केसेस, ऑप्शन 4 है प्रिवेंटिव केसेस। बताइए। ऐसे आइसबर्ग है, ठीक है। आइसबर्ग कौन सा होता है? ये समुद्र है, ये ऊपर, ये पानी के ऊपर वाला हो गया, ये पानी के नीचे वाला हो गया, ठीक है। ये आइस का क्यूब है, ऊपर ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक है। इसके बारे में बोला जा रहा है कि ऑब्जर्वेबल टिप, जो ऑब्जर्व ऊपर का दिख रहा है टिप आइसबर्ग का, वह डिसीज में क्या रिप्रेजेंट करता है? वो होगा कौन सा? क्लिनिकल रिकॉग्निजेबल केसेस होते हैं, ठीक है। कि जितने केस हमने रिकॉग्नाइज किए हैं वो क्या हो गया? आइसबर्ग का टिप हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कापोसी सार्कोमा इज सीन इन। बताइए कापोसी सार्कोमा किस में मिलता है? ऑप्शन 1 है किस में देखा जाएगा? ल्यूकेमिया, एड्स, ब्रेन ट्यूमर या फिर ग्लोकोमा। बताइए किस में मिलेगा कापोसी सार्कोमा? ल्यूकेमिया मिलेगा, एड्स में मिलेगा, ब्रेन ट्यूमर में या फिर ग्लोकोमा। तो ये मिलता है किसमें? एड्स पेशेंट में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एड्स पेशेंट में क्या मिलेगा? कापोसी सार्कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट स्पेंट एंड बजट्स अमाउंट इज नॉन एज। बताइए डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट स्पेंट एंड बजट अमाउंट इज नॉन एज, क्या बोलेंगे उसको? वेरिएंस बोलेंगे, वेरिएंस। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, वेरिएंस बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an educational activity organized by the employer for the employees to assist them in learning and skill development। ये एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ठीक है। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ दी गई हैं एम्प्लॉय द्वारा एक एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। एम्प्लॉयर द्वारा एक एम्प्लॉयज़ को उसकी किसके लिए? लर्निंग एंड स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए। तो क्या बोलेंगे उसको? इन सर्विस एजुकेशन, ठीक है। एक एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, उसको एम्प्लॉयर द्वारा उसको लर्निंग और स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए असिस्ट किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे इन सर्विस एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स फ्रेजेस ओवर एंड ओवर अगेन इज नाउन एज, ठीक है। एक बेकार से बिना यूजफुल, है ना, रिपीट सेम वर्ड्स को और सेम फ्रेजेस को रिपीट करना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है स्टीरियोटाइप, ऑप्शन 2 है ट्रेंस, ऑप्शन 3 है वर्ब क्रिएशन, ऑप्शन 4 है ब्रॉडकास्टिंग। सही, क्या बोला गया है? सेम वर्ड्स को और फ्रेज को बार बार रिपीट करना, क्या बोलेंगे उसको? वर्ब क्रिएशन, क्या बोलेंगे? वर्ब क्रिएशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कापोसीज स्पोर्ट्स कैन बी ऑब्जर्व इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलपिक्स स्पोर्ट्स है कॉलपिक्स स्पोर्ट्स कैन बी ऑब्जर्व इन, किसमें मिलेंगे? ऑप्शन है ओरल म्यूकोसा, नेक, चेस्ट एंड एब्डोमेन या फिर स्किन। कॉप्लेक्स स्पॉट मिलते हैं कॉलपिक्स किस मिलेंगे? ओरल म्यूकोसा। कॉलपिक्स किस मिलेंगे? ओरल म्यूकोसा में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एन और ऑनगोइंग काउंसलिंग प्रोसेस थ्रू आउट एन इंडिविजुअल्स लाइफ स्पैन इज नाउन एज। ठीक है, ऑनगोइंग का एक काउंसलिंग प्रोसेस जो चल रही है उसके इंडिविजुअल्स की लाइफ स्पैन को क्या बोलेंगे, नाउन एज। ऑप्शन है प्रिवेंटिव काउंसलिंग, ऑप्शन 2 है डेवलपमेंटल, ऑप्शन 3 है क्राइसिस काउंसलिंग या फिर फैसिलिटेटिंग। ठीक है, एंड ऑनगोइंग काउंसलिंग प्रोसेस थ्रू आउट द इंडिविजुअल्स लाइफ स्पैन क्या बोलेंगे उसको, डेवलपमेंटल काउंसलिंग। क्या बोलेंगे, डेवलपमेंटल काउंसलिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ऑल पेशेंट्स विद एन इलियोस्टोमी इज। बताइए, कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा होता है एक पेशेंट है जिसका इलियोस्टोमी हुआ है। ऑप्शन 1 है डिस्टर्ब बॉडी इमेज या फिर एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम या फिर कॉन्स्टिपेशन या ऑप्शन 4 है डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बताइए, एक पेशेंट है जिसका हुआ है इलियोस्टोमी हुई है, उसका कौन सा कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा। कौन कौन से ऑप्शन है इसमें है, डिस्टर्ब बॉडी इमेज होगा या फिर फ्लूइड वॉल्यूम का एक्सेस हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन होगा या डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1 डिस्टर्ब बॉडी इमेज है ना। इलियोस्टोमी में क्या होगा, बॉडी में एक अलग से उसका स्कार बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हो सकता है डिस्टर्ब बॉडी इमेज, उसका कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेथोडोलॉजी फॉर ट्रैकिंग ए एनर्जी वेक्टर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन ए ग्रुप इज नाउन एज। एक मेथोडोलॉजिकल ट्रिक फॉर ट्रैकिंग ए एनर्जी वेक्टर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन ए ग्रुप इज नाउन एज। बोलेंगे ऑप्शन 1 है ग्रुप डायनामिक्स या सोशियोमेट्री या ह्यूमन रिलेशन या फिर लीडरशिप ट्रेनिंग। क्या बोला है, फॉर ट्रैकिंग एनर्जी वेक्टर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन अ ग्रुप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन अ ग्रुप नॉन एज क्या बोलेंगे, सोशियोमेट्री। क्या बोलेंगे, सोशियोमेट्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए काइंड ऑफ प्ले विच कैन बी ऑब्जर्व इन इन्फेंट। ठीक है, एक प्रकार का खेल जो कि ऑब्जर्व किया जाता है इन्फेंट्स में। ऑप्शन 1 है एसोसिएटिव प्ले, ऑप्शन 2 है पैरेलल प्ले, ऑप्शन 3 है अनलोकर प्ले, ऑप्शन 4 है अनऑक्युपाइड प्ले। इन्फेंट में किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन होता है खेल का, उनमें होता है अनऑक्युपाइड प्ले। कौन सा होगा, अनऑक्युपाइड प्ले। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफलिंग गैट इज ऑब्जर्व इन। ठीक है, सफलिंग गैट किस में मिलता है। ऑप्शन 1 है जुवेनाइल आर्थराइटिस, ऑप्शन 2 है मल्टीपल मायलोमा, ऑप्शन 3 है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज या फिर पार्किंसनिज्म। ठीक है, सफलिंग गैट किस में मिलता है, वो मिलता है पार्किंसन के पेशेंट में। किसे मिलेगा, पार्किंसन के पेशेंट में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया इज। ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट कौन सा है। ऑप्शन 1 है रेडिएशन, ऑप्शन 2 है अर्गोट थेरेपी, ऑप्शन 3 है सर्जरी, ऑप्शन 4 है कीमोथेरेपी। बताइए, इस पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होगा, कीमोथेरेपी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, कीमोथेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए seborrheic crusting over the scalp of a newborn is known as। ऑप्शन 1 है क्रेडल कैप, ऑप्शन 2 है ग्रेनुलोमा, ऑप्शन 3 है मंगोलियन स्पॉट, ऑप्शन 4 है सलमन पैचेस। आइए, seborrheic crusting over the scalp, seborrheic crusting over the scalp of newborn क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे क्रेडल कैप। क्या बोला जाएगा, क्रेडल कैप। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द मीन वेट ऑफ 8 पेशेंट्स विच इज फॉलोइंग द वेट इन केजी। इतना इतना, ठीक है, 8 पेशेंट्स का इतना वेट दिया गया है, उनका मीन वेट चेक करना है। तो कितना आएगा, वो आएगा 145। मीन वेट कर लेंगे सबको डिवाइड करके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की फर्स्ट लाइन मेडिकेशन कौन सी है? ऑप्शन 1 है कैप्रियोमाइसिन, ऑप्शन 2 है पायडॉक्सिन, ऑप्शन 3 है रिफाम्पिसिन, ऑप्शन 4 है एथ्योरेनामाइड। तो फर्स्ट लाइन ड्रग होगी इसकी रिफाम्पिसिन। कौन सी होगी? रिफाम्पिसिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो ये आज के अपन ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। इनको देखिए, समझिए, पढ़िए, और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।